नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, ये बहुत से लोगों की समस्या है। नकारात्मक ऊर्जा, इसके दुष्प्रभाव और इसके निवारण के अचूक उपाय, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा जब किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने लगती है तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं सामने आने लगती हैं और व्यक्ति इनमें उलझ कर रह जाता है, टूटने लगता है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है, ये प्रकट कहाँ से होती है, ये जीवन में कहाँ से पैदा होती है। ऊर्जा अर्थात एनर्जी जो सदैव से हमारे आसपास विद्यमान होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान है। यही एनर्जी सभी क्रियाओं का मूल है। हमने अभी जो कुछ सोचा, जो कुछ विचार किया या जो कुछ बोला शब्दों के द्वारा, वो तुरंत ही एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तभी इसके जो उपाय हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो आप करेंगे तो आपके जीवन में लाभ देंगे, अन्यथा नहीं। अब चूंकि ये एनर्जी जो हमारे शब्दों से और विचारों से ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये प्रकट रूप में तो दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, उनके महत्व को नहीं समझते। लोग कई बार नहीं समझ पाते कि जो हमारे शब्द हैं, हमारी वाणी है, जो हमारी बुद्धि है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त मनुष्य को अमूल्य निधि है। ये हमें मिली है ताकि इसका सही प्रयोग हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए कर सकें। तो जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वही ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हो जाता है। और जब लगातार किसी विषय के बारे में हम बहुत समय तक सोचेंगे या बहुत समय तक बोल रहे हैं, तो एक बहुत ही सशक्त ऊर्जा, ये थॉट एंटिटी जिसे कहते हैं, वो बन जाता है और हमारे चारों ओर उसका घेरा बन जाता है। और ये जो ऊर्जा हमारे चारों ओर होती है, इसके निर्माता हम स्वयं ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अपने जीवन के शिव भी हम हैं और भस्मासुर भी हम ही हैं। अपने शब्दों और अपने विचारों के द्वारा अगर हम सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन जीवन में नजर आएंगे। और यदि नकारात्मक सोच, नकारात्मक वाणी हम रखते हैं तो नकारात्मक विचार जीवन में प्रकट होंगे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में। मंत्रों को भी तो देखिए, मंत्र क्या है? मंत्र शब्द हैं, असीमित ऊर्जाओं को अपने में समेटे हुए ऐसे शब्द हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसी ऊर्जा हमारे आसपास निर्मित होती है जो हमारे जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कुछ समय बाद उसके लक्षण, मंत्र उच्चारण के लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। तो सबसे पहला कारण ऊर्जा की उत्पत्ति का जो हमारे आसपास विद्यमान है, वो हमारे स्वयं के विचार और स्वयं की वाणी है। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं, जैसे हमारे प्रारब्ध हैं, संचित कर्म है, पितृदोष है, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण हो सकता है। ग्रह दशा कमजोर चल रही है, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण हो सकता है। किसी भी प्रकार का अशुद्ध आचरण यदि हम कर रहे हैं और जिस कमरे में हमारा मंदिर है, उस कमरे में विशेषकर किसी भी प्रकार का शुद्ध आचरण, मदिरापान करना या मांस भक्षण करना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने वाले कारण होते हैं जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, तोड़ कर रख देते हैं। तो अब बात करते हैं इस नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के कुछ विशेष अचूक उपायों के बारे में जो बेहद सशक्त हैं, जिनमें सबसे पहला है काली सहस्त्रनाम का नित्य पाठ। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप पीड़ित हैं तो काली सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित पाठ करें। एक दिन में कितने पाठ करने हैं आपको, ये आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आपको तय करना है। यदि समस्या अधिक है तो 7 या 11 पाठ आपको नित्य करने चाहिए। काली सहस्त्रनाम स्तोत्र में माँ की असीमित शक्तियाँ हैं, माँ की असीमित शक्तियों से संयुक्त ये पाठ है और 1000 नाम इसमें माँ के हैं। और सोचिए, जिस पराशक्ति माँ काली के सिर्फ स्मरण मात्र से बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो यदि नित्य हम 1000 बार उस पराशक्ति का नाम जप कर लेते हैं, जिस घर में उस माँ के 1000 नामों का नित्य स्मरण हो जाए, जो व्यक्ति नित्य 1000 नामों का माँ के जप कर ले, उस घर में कोई भी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती, उसका संपूर्ण नाश होता है। माँ आपकी रक्षा करती हैं और ऐसे में माँ की ऊर्जा स्वरूप उनकी योगिनियाँ, उनके गण आपकी रक्षा करते हैं। और काली सहस्त्रनाम का जब ये पाठ आप करेंगे तो थोड़ा वाचिक पाठ करें इसका, यानी कि शब्द आपके आसपास सुनाई देने चाहिए। आपके शब्दों की ध्वनि घर में जो वातावरण है, आसपास कमरों में आपके जानी चाहिए। हालांकि बहुत तेज उच्चारण नहीं करना है, मंद स्वर में उच्चारण करें। वैसे भी शब्दों की अपनी एक ध्वनि होती है। मंद धीमे स्वर में आप उच्चारण करेंगे तो भी उसकी ऊर्जा आपके पूरे घर में और घर के बाहर प्रवाहित होगी और एक अद्भुत कवच माँ की ऊर्जा का बना देगी।
और यदि किसी कारणवश आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है या कोई भी अन्य कारण है, तो आप मोबाइल में इसे सुन सकते हैं। नित्य सुने। कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम काली सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो समय क्या होना चाहिए, सुबह या संध्या काल, रात्रि काल। तो जिस समय आपके पास निर्विघ्न समय उपलब्ध हो उसी समय पाठ करें, जब कोई बाधा ना हो। हालांकि प्रातः काल अत्युत्तम समय है इसके लिए, या इसके अलावा आप शाम के समय या रात्रि काल में भी इसका पाठ कर सकते हैं। पाठ करने की कोई विशेष नियम नहीं है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। माँ को धूप, दीप, पुष्पादि, गंधादि अर्पित करें। गुड़ का और लौंग बताशे का भोग लगाएं और सामर्थ्य अनुसार फल आदि माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऊनी लाल रंग का आसन आपको प्रयोग करना है और हल्के रंग के कोई भी स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। जो भी आपकी परेशानी है वो माँ को आपको निवेदन करना है और उसके बाद आप काली सहस्रनाम का पाठ करें। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लेश है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है, रोग हैं जो सालों से परेशान कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है बीमारी, उसमें राहत मिलेगी और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति का ये अचूक उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के काली सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है? तो गुरु मंत्र और गणेश मंत्र इससे पहले आपको जपना है। गणेश पूजन, गुरु पूजन करें और गुरु रूप में, अगर लौकिक गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को अपना गुरु रूप में आप अवश्य धारण करें। ये ऑलरेडी वीडियो में हमने डाला हुआ भी है, गुरु रूप में भगवान शिव को कैसे धारण करना है। जिन लोगों की इष्ट माँ हैं वो माँ को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अचूक उपाय है, हर शनिवार शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। काले तिल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक भोलेनाथ को अर्पित करें और भोलेनाथ से अपनी समस्या के निवारण की प्रार्थना करें। और उसके बाद चाहे आप मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम नमः शिवाय का जप कर लें, अधिकतम जप कर लें। इसके साथ ही माँ काली की मूर्ति पर मंदिर में जाकर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही सरसों के तेल का दान और काली उड़द का दान और काले तिल का दान सामर्थ्य अनुसार आपको मंदिर में दान करना है। बहुत ही बढ़िया उपाय है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और इस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये नियमित करें। शिवलिंग पर जो दुग्धाभिषेक करने का मैंने आपको ये उपाय बताया है शनिवार को, इसको नियमित करें। माँ के मंदिर जाने का शनिवार को जो उपाय है कुछ समय के लिए नियमित करें। देखिए, किसी भी कार्य की सफलता के पीछे कितनी निष्ठा से हम उस कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो लगातार करें, कुछ महीनों तक इस उपाय को लगातार करें, आपको अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा जो तीसरा उपाय है, ऑलरेडी जो मैंने बताया है कि अपनी वाणी और शब्दों के द्वारा हम अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर देते हैं। अपने शिव भी हम ही हैं और भस्मासुर भी हम ही हैं। तो अपने विचारों को और वाणी को सकारात्मक रखें। याद रखें कि जो आप सोच रहे हैं वही ऊर्जा रूप में परिवर्तित होकर आपके जीवन में घटित होने वाला है। आने वाले समय में जो आप शब्द निकाल रहे हैं, मुंह से वाणी निकाल रहे हैं, वही वाणी आने वाले समय में आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है। तो बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करें। अपने लिए हमेशा कोसना कि अपनी तो किस्मत ही खराब है या कोई भी काम ढंग से नहीं होता, इस तरह के विचार या इस तरह की वाणी अपने लिए कभी भी प्रयोग नहीं करनी है। क्योंकि अगर रोज अपने भाग्य को कोसेंगे तो 100% भाग्य बुरा ही होगा। कोई भी पूजा पाठ फिर काम नहीं आने वाला, क्योंकि ईश्वर की जो आप पूजा करते हैं उसकी जो एनर्जी वो आप ग्रहण कर रहे हैं ना, आपकी चेतना ग्रहण कर रही है, वो तीव्र एनर्जी है। आप चाहे तो उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दें, चाहे उस एनर्जी को नकारात्मक दिशा में मोड़ दें। और जो भी आपके जीवन में है उसके लिए आभारी रहें, ईश्वर का धन्यवाद करें, उसका आभारी रहें। अपना पूजा पाठ कड़े नियमों के संग करते रहें, धैर्य रखें, आपका अच्छा समय अवश्य आएगा। इन उपायों को जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।